हमारे यहाँ जो डिमांड्स हैं दो ही हैं, जो हमारे लोगों को मारा गया, हमें मोबाइलों में जानवरों की तरह उठा के फेंका गया। जो भी नुकसान होगा उसकी सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस जो है जिम्मेदार होगी। हमें थाने से छोड़ने के लिए हम लोगों से रिश्वत ली गई। अब हम इंसान हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं, हम लोगों को नज़रअंदाज ना किया जाए। बंदे का सिर्फ एक उंगली का नाखून टूटा हुआ था। मैंने कहा कि भाई ये भी तो डिसेबल बंदा है, हम इसको जॉब दें या आपको जॉब दें। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सिंध सेक्रेटरीट में। लेके रहेंगे हक हमारा, छीन के लेंगे हक हमारा। टेक्नोलॉजी के हवाले से एडवांस कोर्सेज हैं, तमाम मैंने कोर्सेज किए हुए हैं कंप्यूटर के। 5% कोटा पे अमल कर। लोगों पे ज्यादती की गई, तशद्दुद किया गया, मारा गया, पीटा गया और जेल के थाने के बाहर ले जाके डाल दिया गया। हम लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही, हम लोगों के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। हम लोगों को परसों सीएम हाउस से उठाया गया, हम जेल के थाने के बाहर ले जाके डाल दिया गया। हम वहाँ पर इतना परेशान रहे, जज्बाती परेशान, भूखे प्यासे पड़े रहे, कोई देखने वाले नहीं। पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है। हम यहाँ पे अपनी जॉब के लिए खड़े हैं, अपने हक के लिए खड़े हैं, अपना हक मांग रहे हैं, ये सुनने को तैयार ही नहीं है। बस हमारी सीएम से इतनी दरख्वास्त है कि हमारी बात सुने। जॉब मांग रहे हैं। 5% कोटे पे जो हमें दी गई है, हम 5% कोटे पे अपनी नौकरी के वो कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। हमने तमाम डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, हमारा इंटरव्यू हो चुका है, पर हमें सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। नहीं, कोई नाबीना को सिलेक्ट नहीं किया है, तमाम नाबीना लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बेसिकली अभी कराची यूनिवर्सिटी से BA कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है मैंने कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ किए हुए हैं, जैसे MS ऑफिस है और टेक्नोलॉजी के हवाले से एडवांस कोर्सेज़ हैं, तमाम मैंने कोर्सेज़ किए हुए हैं कंप्यूटर के। तो मैं गवर्नमेंट में हम लोग जो है ना अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5% डिसेबल के लिए कोटा रखा गया है, जिसमें ब्लाइंड पर्सन भी शामिल हैं। तो गवर्नमेंट हमें जो है ना हमेशा हम लोग तमाम डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देते हैं, अपनी फ़ील्ड के मुताबिक हम लोग जो है ना अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें कोई रिस्पांस नहीं करती। इंटरव्यूज़ के बाद हमें जो है ना नज़रअंदाज कर दिया जाता है और हमारी जगह पे जो है ना वो दूसरों को जॉब दे दी जाती है। बेसिकली अगर मैं आपको एक मरतबा एक छोटा सा वाक़या बताऊँ, तो हम लोग एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमने उनसे बात की कि भाई हम लोग डिसेबल पर्सन है, हमारा कोटा है, हमें जॉब क्यों नहीं दी जा रही। तो उन्होंने हमें एक बंदे को बुला के दिखाया, उस बंदे का सिर्फ एक उंगली का नाखून टूटा हुआ था। तो उन्होंने हमें ये एग्जांपल दी, उन्होंने कहा कि भाई ये भी तो डिसेबल बंदा है, हम इसको जॉब दें या आपको जॉब दें। अब आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है या हमारे साथ इंसाफ किया जा रहा है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सिंध सेक्रेटरीट में। हम लोग यहाँ पे तकरीबन 3-4 दिन से बैठे हुए हैं। परसों हमारे साथ हमें मारा गया। आप खुद सोचें कि ब्लाइंड पर्सन हम लोग अपने घर बार छोड़ के यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, हमें मारा गया। इसके अलावा जो है ना जेल में जाके रात को बंद जी पुलिस वालों ने। इसीलिए जो भाई आप लोगों ने यहाँ यार CM हाउस के गेट के सामने हम लोगों को मारा था, ठीक है, जो जहाँ पे हम लोग धरना दे के बैठे हुए थे कि भाई हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ, हमें हमारे राइट पे हमें जॉब्स दी जाएँ जहाँ पर हम लोग हक रखते हैं। हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट हैं, इसके अलावा लेक्चररशिप है, दूसरी डिपार्टमेंट से कॉल सेंटर्स हैं। हम लोग को प्राइवेट इदारे जो है ना वो गवर्नमेंट से ज़्यादा जॉब दे देते हैं, पर गवर्नमेंट हमें जो है ना किसी खाते में नहीं ला रही है, ना हमें जॉब दे रही है। हर तरीके से काम कर सकते हैं सर। कॉल सेंटर का कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, कंप्यूटर की फील्ड में कोई भी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर हम लोग इजीली काम कर सकते हैं। और हमारे जो पुराने लोग हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो कई जगहों पे कर भी रहे हैं। ये तकरीबन समझ लें कि 2005 के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि ब्लाइंड पर्सन को बिल्कुल भी जॉब नहीं दी जा रही, बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। जहाँ पर जिनकी रिसोर्स है, अगर रिसोर्स लग गई या रिश्वत दे दी तो काम हो गया, अदरवाइज़ नहीं होगा। सर आम लोगों के लिए ऐसा ही है, ये बात एक हकीकत है, लेकिन आम लोगों को फिर भी मिल जाती है ना जॉब। अब जो हमारा डिसेबल पर्सन का कोटा रखा गया है, ठीक है, उस कोटे के मुताबिक कम से कम दें तो सही ना। 10 जॉब में से 2 सीट जो है ना वो डिसेबल पर्सन को मिलनी चाहिए, जबकि वहाँ पे डिसेबल की जगह पे एक साइटेड पर्सन काम कर रहा होता है। इस वक्त मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डेली वेजेस पे अपॉइंट हूँ। हम लोगों को तकरीबन 1.5 साल हो गया है डेली वेजेस पे अपॉइंट हुए हैं, जिसके अंदर हम लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही है। उसके बाद डेली वेजेस के अंदर 97 वैकेंसियाँ आई थी, जिसमें डिसेबल कोटा के तहत और डिसेबलेट जो लोग होते हैं, जिन्हें कहा जाता है हैंडीकैप वगैरह, उन्हें अपॉइंट किया गया। हम में से किसी एक को भी अपॉइंट ना किया गया। इससे ज़्यादा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सिंध गवर्नमेंट से, खसूसन हमारे CM साहब से, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ही इधर एजुकेटेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काबिलियत रखते हैं। तो खुदारा हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो चीज़ हम बिलीव करते हैं, जो उम्मीद हम आप लोगों से रखते हैं, खुदारा उस पर पूरा उतरें, हम लोगों को नज़रअंदाज ना किया जाए। जैसे कल हम अपने हक़ के लिए CM हाउस के सामने गए, तो वहाँ पे हम पे तशद्दुद किया गया, हमारे लोगों को मारा गया, हमें मोबाइलों में जानवरों की तरह उठा के फेंका गया।
जिसके अंदर हमारे सानस मोबाइल्स, हमारे बैग, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फटे गए, कुछ गिरे गए। अब जाहिर सी हमें तो नहीं नज़र आता किसने उठाया किसने नहीं उठाया। उसके बाद हमें थाने से छोड़ने के लिए हम लोगों से रिश्वत ली गई। अब हम इंसान हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं या नहीं हैं, इस चीज़ का जवाब भी हमें आज तक सिंध गवर्नमेंट से नहीं मिलता है। हमें ये नहीं समझ में आता कि ब्लाइंड होने के अलावा हमें क्या कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काबिलियत भी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एजुकेटेड भी हैं, कंप्यूटर्स भी यूज़ करना जानते हैं, व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, जो नॉर्मल इंसान करता है वो सब हम करते हैं। सिर्फ एक देखने के अलावा हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से माना एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मुलाकातें हुई हैं, कई दफ़ा इन्होंने हमें झूठे आसरे दिए हैं कि आप लोगों का काम हो जाएगा इन चंद दिनों में। इस तरह चंद दिनों में से करते करते 2014 से हम लोग हमारी कोशिशें जारी हैं और अभी तक हम लोग किसी भी मुकाम पर किसी भी मंजिल पर हासिल नहीं हुए। कोई भी शख्स हो बिना रोज़गार के अपने घर में उसकी क्या हैसियत होती है, क्या उसकी रिस्पेक्ट होती है, माशरे में उसे किस रिस्पेक्ट से देखा जाता है, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में मुझे कोई भी एक्सप्लेन करना चाहिए। हमारे यहाँ जो डिमांड्स हैं दो ही हैं। जो हमारे साथ पुलिस ने जाहिलाना सलूक किया है और तमाम लैंड के ऊपर हाथ उठाया है और इनके ऊपर मुक्के लाते और घसीटा गया है इनको। हम चाहते हैं कि पहली डिमांड हमारी है कि उसका जो है इसकी भरपाई की जाए। तमाम मीडिया और तमाम आला अफसरान से हमारी ये डिमांड है कि पहले इनका जो नुकसान हुआ है, मोबाइल्स वगैरह टूटे गए, मोबाइल चोरी हो गए, गिर गए, इनके पैसे निकाले गए और रिश्वत ली गई, इनको फिर छोड़ा गया है। उसके अलावा हमारी कन्फर्म नौकरियाँ की जाए तमाम लोगों की जो सिंध के अजला से पिछले 2 से 3 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी यही डिमांड है कि फिलफोर जो है हमारे ऑर्डर जारी किए जाएँ और तमाम जितनी वैकेंसियाँ पोजीशन से आई हुई हैं उसमें ब्लाइंड को हायर किया जाए। अगर नहीं तो फिर हम लोग जो है रेड जोन पे जाएंगे। आज हमारी ये प्रोग्रेस थी कि आज का हमें कहा गया था कि आज हम जो है लेटर्स वगैरह और तमाम डीसीओ से बात की जाएगी। आज अगर शाम तक 3-4 बजे तक जो है हमारे मुज़ाकरात मंजूर नहीं किए जाते और लेटर्स वगैरह नहीं भेजे जाते और हमें लेटर सेंड नहीं किए जाते तो हम लोग जो है रेड जोन की तरफ जाएंगे। फिर जो भी नुकसान होगा उसकी सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस जो है जिम्मेदार होगी। हमारा लेके रहेंगे, हक हमारा, छीन के लेंगे, हक हमारा, देना ही पड़ेगा, हक हमारा, हमारे मुतालिबात पूरे करो, हमारे मुतालिबात पूरे करो। कराची से कश्मीर तक रोजगार 5% कोटा पे अमल करो, 5% कोटा पे अमल करो।